दोस्तों, हर डिफेंस एस्पिरेंट्स का सपना होता है सीडीएस ऑफिसर बनने का, लेकिन कुछ ही एस्पिरेंट्स सीडीएस को क्वालिफाई कर पाते हैं। क्या आपका भी सपना है सीडीएस ज्वाइन करने का? तो निराश मत होइए दोस्तों, संघर्ष करिए, क्योंकि दोस्तों संघर्ष के पास ही सफलता की कुंजी होती है। सफलता आपके हार्ड वर्किंग और कंसिस्टेंसी से मिलता है, क्योंकि दोस्तों दुनिया में कोई तेज या कोई कमजोर नहीं होता, उसकी मेहनत ही उसे तेज या कमजोर बना देती है। क्या आप सचमुच में सीडीएस को ज्वाइन करना चाहते हैं? अपने आप से पूछो। अगर हाँ, तो इस वीडियो को जरूर देखना। इसमें आप सीडीएस के फॉर्म से लेकर एकेडमी तक के सफर के हर पहलुओं से परिचित होंगे, यानी फॉर्म कैसे अप्लाई करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, नंबर ऑफ वैकेंसीज, एग्जाम पैटर्न, रिजल्ट, सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों लास्ट में ये बताऊंगा कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है आपको सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सीडीएस एग्जाम क्या है? सीडीएस का मतलब कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन होती है। सीडीएस का एग्जाम यूपीएससी द्वारा वर्ष में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें अप्रॉक्स 4 से 5 लाख स्टूडेंट एग्जाम में बैठते हैं, लेकिन 350 स्टूडेंट ही सेलेक्ट हो पाते हैं, यानी 0.1% इस एकेडमी में जाते हैं। तो आपको पता लग ही गया होगा कि सीडीएस क्या है। सीडीएस का फॉर्म www.upsconline.nic.in पर भरा जाता है। जब आप सीडीएस के फॉर्म भरते हो तो आपको इन चारों में से एक प्रेफरेंस चुनना होता है। फॉर एग्जाम्पल IMA, INA, AFA एंड OTA। अगर आप IMA चुनते हैं तो आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून जाते हैं। अगर आप INA चुनते हैं तो इंडियन नेवल एकेडमी एजिमाला में जाते हैं। अगर आप AFA चुनते हैं तो आप एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद जाते हैं। अगर आप चौथे ऑप्शन OTA चुनते हो तो आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई जाते हैं। इन सभी जगहों पर ऑफिसर्स के बेसिक और टेक्निकल ट्रेनिंग होती है। दोस्तों फॉर्म भरते समय अगर आप सोच रहे हैं कि सैनिक स्कूल, आर्मी स्कूल और एयरफोर्स स्कूल वाले कैंडिडेट को मोर प्रेफरेंस दिया जाएगा तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं, क्योंकि सीडीएस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि कास्ट के बेसिस पर उनके हाइट, वेट, एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इन सारी चीजों में कोई कंसेशन नहीं दिया जाता। और रिटन एग्जाम तथा एसएसबी में भी कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाता। दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो अप्रॉक्स 350 के आसपास टोटल पोस्ट होते हैं ऑल इंडिया में, जिसमें अलग अलग विंग्स के लिए अलग अलग पोस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल CDS 1 2021 की बात करें तो इसमें IMA के लिए 100, INA के लिए 26, AFA के लिए 32, OTA मेल कैंडिडेट के लिए 170, OTA फीमेल कैंडिडेट के लिए 70। टोटल 345 पोस्ट थे ऑल इंडिया में। दोस्तों पूरी वीडियो देखने से पहले आइए इसका ओवरव्यू जान लेते हैं। CDS 1 का नोटिफिकेशन दिसंबर में तथा CDS 2 का नोटिफिकेशन मई में निकलता है। CDS 1 का रिटन एग्जाम अप्रैल महीने में तथा CDS 2 का रिटन एग्जाम सितंबर महीने में होता है। उसके बाद CDS 1 तथा CDS 2 का रिजल्ट जून और नवंबर में आता है। रिजल्ट के बाद SSB इंटरव्यू का डेट मेल के थ्रू आ जाती है, जो कि CDS 1 का अगस्त से सितंबर के बीच होता है और CDS 2 का जनवरी से फरवरी के बीच होता है। SSB इंटरव्यू समाप्त होने के एक दिन बाद ही मेडिकल होता है। फिर आपका फाइनल रिजल्ट आता है। CDS 1 का फाइनल रिजल्ट दिसंबर में तथा CDS 2 का फाइनल रिजल्ट जून में आता है। CDS 1 का ज्वाइनिंग जनवरी में होता है, जबकि CDS 2 का ज्वाइनिंग जुलाई महीने में होता है। यानी CDS के फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक का सफर करीबन 1 साल का होता है। दोस्तों CDS में जाने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करनी होगी। पहला, आप एक भारतीय होना चाहिए। दूसरा, अविवाहित होना चाहिए। तीसरा, आपकी एज लिमिट INA इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 19 से 22, AFA एयरफोर्स एकेडमी के लिए 19 से 23, IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए 19 से 24, OTA टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल के लिए 19 से 25 के बीच होनी चाहिए।
चौथा और अहम बात डेट इज एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एकेडमी में इंडियन मिलिट्री, IMA और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA, इन दोनों के लिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री किसी भी स्ट्रीम में होनी चाहिए, लाइक साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। बात करें इंडियन नेवल एकेडमी की तो इसमें इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। और एयरफोर्स एकेडमी की बात करें तो इसमें 10+2 में फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है तथा बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, या नहीं तो इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब CDS के पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम के बारे में जानते हैं। इसमें 3 पेपर होते हैं, इंग्लिश, GK और मैथमेटिक्स। बात करें ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम की तो इन सभी पेपर में 2-2 घंटे का समय दिया जाता है। दोस्तों, एग्जाम टाइम की बात करें तो तीनों पेपर सेम डे में होता है। जनरली इंग्लिश का एग्जाम सुबह 9 बजे से 11 बजे तक चलता है। GAT का एग्जाम दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक चलता है और मैथमेटिक्स का एग्जाम 3 बजे से शाम 5 बजे तक चलता है। दोस्तों, इंग्लिश के एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स का, यानी सही होने पर 0.83 मार्क्स मिलते हैं और गलत होने पर 0.27 मार्क्स काट लिए जाते हैं। बात करें GAT पेपर की तो इसमें भी टोटल 120 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स का, यानी सही होने पर 0.83 मार्क्स मिलते हैं और गलत होने पर 0.27 मार्क्स काट लिए जाते हैं। और दोस्तों, मैथमेटिक्स के एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स का, यानी सही होने पर 1 मार्क्स मिलते हैं तथा गलत होने पर 0.33 मार्क्स काट लिए जाते हैं। दोस्तों, एक नोटिस करने वाली बात यह है कि OTA में मैथमेटिक्स का एग्जाम नहीं होता है, उसमें केवल 2 ही पेपर होते हैं, इंग्लिश और GAT यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट। आइए दोस्तों, अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले रिटेन एग्जाम होता है। रिटेन एग्जाम में जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उन सभी कैंडिडेट्स को SSB इंटरव्यू के लिए रिकमेंड किया जाता है। SSB इंटरव्यू पूरे 5 दिनों का होता है। देन उसके 1 दिन बाद ही मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का एकेडमी में पहला दिन होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई और नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए ताकि डिफेंस एस्पिरेंट्स इसके सिलेक्शन प्रोसेस से वाकिफ हो सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मिस न हो।